अब अग्रिमा ने भी अर्जुन के गले में अपनी बाहें अच्छे से लपेट दी थी और अर्जुन ने उसे गोद में ही पूरे पेंट हाउस का टूर करवाया तो अग्रिमा को वो बहुत अच्छा लगा। हॉल में आने पर अग्रिमा जिद करके अर्जुन की गोद से उतर गई। अर्जुन ने उसे अपनी गोद से उतारते हुए कहा, सनशाइन, हमें डिनर से पहले घर वापस जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है जिसके लिए मैं आज यहाँ लाया हूँ। अग्रिमा ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ सोफे की तरफ इशारा करते हुए अर्जुन से कहा, आइए बैठकर बातें करें। अर्जुन ने अपने कदम नहीं बढ़ाया और वहीं खड़े खड़े अग्रिमा से बोला, तुम आज के दिन को खास मानती हो ना? अग्रिमा को अर्जुन के ऐसा पूछने का मकसद तो समझ नहीं आया, पर उसने कहा, हाँ, आज का दिन बहुत खास है और अब शायद ज़िंदगी का हर दिन इससे भी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आप मेरे साथ होंगे। अर्जुन ने अग्रिमा की बात सुनकर उसे गले से लगाते हुए पूछा, क्या इस दिन को और ख़ास बनाना चाहती हो? अग्रिमा ने अर्जुन पर अपनी पकड़ कसते हुए, डर लग रहा है। अर्जुन ने तुरंत अग्रिमा के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और पूछा, क्यों और किस बात से? अग्रिमा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, एक ही दिन में इतनी खुशियां मिल गई, आप मिल गए, अब और ज़्यादा खुशी पता नहीं डाइजेस्ट होगी या नहीं, इसलिए डर लग रहा है। अर्जुन ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, तुम्हारे दिल में या तो मैं रह सकता हूँ या फिर डर, और मैं तो इस दिल से कहीं जाऊँगा नहीं, तो तुम्हें डर को ही बाहर भेजना होगा। अग्रिमा उसके कॉम्प्लिकेटेड जवाब पर हंसते हुए बोली, ठीक है, मेरे दिल में आपका ही आधिपत्य है, कोई डर नहीं आएगा अब। अर्जुन ने माथे पर त्योरियां लाते हुए पूछा, आधिपत्य? अग्रिमा एक बार फिर हंसते हुए बोली, डॉलशिप? अर्जुन ने हाँ कहा और फिर अग्रिमा से बोला, चलो तुम्हें टेरेस दिखाता हूँ, और फिर वो अग्रिमा के साथ टेरेस की तरफ चला गया। वो दोनों टेरेस पर पहुंचे तो वहां बहुत अंधेरा था। अर्जुन अग्रिमा का हाथ पकड़े हुए टेरेस के दरवाजे तक आया और हाथ बढ़ाकर उसने लाइट ऑन की तो सामने का नज़ारा देखकर अग्रिमा की आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा का पूरा टेरेस बहुत ही अच्छी लाइटों से सजा हुआ था और साथ ही वहाँ रोज पेटल्स और हार्ट शेप के रंग बिरंगे बलून्स बिखरे हुए थे। अग्रिमा को ये समझते देर नहीं लगी कि अर्जुन उससे क्या खास बात करने के लिए उसे आज यहाँ लाया है। या कहाँ कल तक वो पूरे दिन में एक मुस्कान के लिए तरसती थी और आज पूरा दिन ही खुशियों से भरपूर था। यह सोचकर ही अग्रिमा की आंखों में नमी उभर चुकी थी। उसने अर्जुन की तरफ नम आंखों से देखा तो अर्जुन ने ना में सिर हिलाते हुए उससे कहा, खास दिन है आज, तो तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू नहीं खुशी चाहिए। जानता हूँ तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं हो कि यह समझ न पाओ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, और जब समझ गई हो तो मेरा साथ दो। अग्रिमा ने उन्हीं नम आंखों से हामी भरते हुए अर्जुन को देखा तो वो आगे बोला, तुम चाहो तो इस मोमेंट के लिए बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आ सकती हो, अच्छे से तैयार होकर आ सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे कपड़ों या तुम्हारे सजने संवरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए इन सादे कपड़ों में भी वही रहेगी जो तुम्हें कुछ दिन बाद दुल्हन के लिबास में देखकर होगी। मैं तो ये सब डेकोरेशन भी नहीं करवाना चाहता था, सिर्फ इतना चाहता था कि इस मोमेंट को सिर्फ हम दोनों जिए, बिल्कुल वास्तविक होकर, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी नकली साज सजावट के। लेकिन फिर जिसने ये पेंट हाउस हैंड ओवर करना था उसका फ़ोन आया कि क्या कुछ डेकोरेशन करनी है, तो मुझे लगा कि बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है, इसलिए मैंने उसे रूफ टॉप डेकोरेशन करने के लिए बोल दिया था। इस डेकोरेशन को देखकर यह मत समझना कि मैंने ऐसा कुछ प्लान किया था या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ना तो मैं ये सब कर सकता हूँ और ना ही मैं कोई बातें कर सकता हूँ जिससे तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हें चांद तारे तोड़कर ला दूंगा या तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दूंगा, ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा। अग्रिमा बस उसे देखती रही तो अर्जुन ने आगे कहा, हो सकता है कभी आगे चलकर मैं ये सब कर भी दूं, पर ये सब मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कभी भी मुझे
मेरे कंफर्ट जोन से बाहर मुझे नहीं भेजना चाहूँगी। मैं चाहता तो तुम्हें घर से ही कपड़े चेंज करने के लिए बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा सजना संवरना, मेरे हाव भाव ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है हम दोनों की फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा रिश्ता, इम्पोर्टेंट है हमारी खुशी। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी में है और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। अग्रिमा तो बस भाव विभोर होकर अर्जुन को ही देख रही थी। उसकी हर एक बात उसके दिल के साथ साथ उसकी रूह को भी छू रही थी। अर्जुन बिना किसी मिलावट के सच्चाई उसके सामने रख रहा था, उसकी शख्सियत से अग्रिमा को वाकिफ करवा रहा था। एक जेंटलमैन की तरह खोखले सपनों की बजाय अग्रिमा को हकीकत से रूबरू करवा रहा था। अग्रिमा खुद भी वास्तविकता में जीने वाली लड़की थी। उसे कभी भी चीजी और बनावटी बातें और बिना मतलब का मेलोड्रामा पसंद नहीं आया था। आज अर्जुन की स्पष्ट बातें उसे रूफ टॉप की डेकोरेशन से ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके दिल में अब हिलोरें उठ रही थी उस बात को जानने के लिए या सुनने के लिए जो अर्जुन उसे कहने के लिए यहाँ तक लाया। लेकिन अगले ही पल दिल में शर्म का भाव भी तैर रहा था कि अर्जुन जब उससे इजहार मोहब्बत करेगा तो वो उसे क्या जवाब देगी। क्या वो भी अर्जुन की तरह इकरार मोहब्बत कर पाएगी? करना तो होगा ही। आज के अलावा और कोई खास दिन इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। अग्रिमा को कोई जवाब न देते देखकर अर्जुन ने एक बार फिर से कहा, अगर तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो, मैं कपड़े अरेंज करवा सकता हूँ। तुम्हें मेरी या किसी और की वजह से अपनी किसी ख्वाहिश को मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। अग्रिमा से कुछ कहते ही नहीं बना। इतना प्यार तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अर्जुन उसकी एक एक छोटी चीज़ का किस तरह ध्यान रख रहा था। हालांकि वो जानती थी कि अर्जुन के लिए यह सब मुश्किल ही था, क्योंकि अर्जुन का ये रूप उसने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही सुना था। देखो तो किसी के लिए भी नहीं था। उसने अर्जुन को जितना जाना था उसे पता था कि वो ज़्यादा प्यार जाहिर नहीं कर सकता, ये उसके स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अग्रिमा के ये सब कर रहा था। वो बिना कुछ कहे ही झट से अर्जुन के सीने से लग गई और फिर बहुत ही धीरे से बोली, मेरी सारी ख्वाहिशें सिर्फ आप तक जाकर पूरी हो गई है। मैं बस अब माँ को ठीक देखना चाहती हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने उसे इमोशनल होते हुए देखा तो उसने बातों में शरारत की झलक लाते हुए कहा, पर मुझे तो बहुत कुछ चाहिए तुमसे और तुम बच भी नहीं सकती। इस तरह खुद मेरी बाहों में आकर मुझे कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। मेरे सारे अरमानों के तार छोड़कर खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकती तुम, और ना ही इल्ज़ामों और अंजामों से बच सकती हो। पर ज़्यादा वादा करता हूँ तुमसे सारे इल्ज़ाम और सारे अंजाम बहुत ही खूबसूरत होंगे। अग्रिमा शर्मा गई तो फिर से उसने अर्जुन के सीने में अपना सिर छुपा लिया और अर्जुन ने भी उसे कसकर अपनी आगोश में भरते हुए उससे दिलकश भरी आवाज़ में कहा, सनशाइन। अग्रिमा ने उससे थोड़ा सा अलग होकर उसे देखा तो अर्जुन ने उसे घुमाकर अपने सीने से उसके पीठ लगा ली और एक हाथ से उसकी चीन को ऊपर उठाते हुए उसे आसमान में देखने का इशारा किया। शाम का छुटपुट अंधेरा आ चुका था तो आसमान इस वक्त तारों से भी खाली था और सूरज की रोशनी से भी, लेकिन अगले ही पल पूरा आसमान जगमगा उठा। कुछ रंग बिरंगे फायरवर्क से पटाखे और फुलझड़ियाँ फूटने लगे और फिर उन्हें चमकती फायरवर्क्स में वहाँ पर उभर कर लिखा हुआ आया, आई लव यू सनशाइन। और साथ ही अग्रिमा के कानों में भी अर्जुन ने यही सब दोहरा दिए, आई लव यू सनशाइन। अर्जुन की बात सुनकर अग्रिमा का दिल अपने सीने से उछलकर अर्जुन के सीने में चला गया और उसके दिल से जाकर मिल गया। ये लेकिन उसकी आंखों ने उसे खूबसूरत फायरवर्क पर से हटने से मना कर दिया था। उसे लग रहा था कि सिलसिला बस चलता ही रहे और ऐसा ही हुआ। फायरवर्क्स का सिलसिला बिना रुके चलता रहा और आसमान में कई जगह आई लव यू सनशाइन उभरता रहा। अग्रिमा ने इससे खूबसूरत आज तक कुछ नहीं देखा था और ना ही इससे खूबसूरत एहसास उसे
आज तक कभी हुआ था। अर्जुन भी समझ रहा था कि उसके लिए यह सब कितना खास है, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा और बस उसके कानों में बार बार वही सब दोहराता रहा, आई लव यू सनशाइन। अग्रिमा को नहीं पता था कि ये सब कितनी बार अर्जुन ने कहा और कितनी बार वो इजहार आसमान में चमका, पर उसे इतना एहसास हो गया था कि दोनों की गिनती बराबर थी। जितनी बार अर्जुन ने उसके कान में वो शब्द दोहराए, उतनी ही बार आसमान में वो शब्द चमके थे। जब फायरवर्क बंद हो गया तो अग्रिमा ने झट से पीछे मुड़कर अर्जुन की गर्दन में अपने हाथ लपेट लिया और अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया। अर्जुन ने भी एक बार उसे हक कर लिया और फिर खुद से अलग करना चाहा, लेकिन अग्रिमा ने ना में सिर हिलाते हुए अर्जुन को और भी जोर से पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे ऐसे भावुक होते देखा तो उसे गोद में उठाया और एक सोफे पर उसे अपनी गोद में ही लेकर बैठ गया। फिर उसने अग्रिमा के बालों को सहलाते हुए कहा, पता है सनशाइन, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, एक्चुअली देखा नहीं सुना था, मंदिर में आरती करते हुए तुम्हारी आवाज़ दिल में उतर गई थी। और फिर जब तुम्हें उस दिन पहली बार देखा तो मैं कुछ देर के लिए सब भूल गया था। तुम्हें देखा तो मेरा दिल मुझे पहली बार धड़कता हुआ महसूस हुआ था। नहीं तो तुमसे मिलने से पहले तो मैंने कभी अपनी धड़कन सुनी ही नहीं थी। नक्ष और अथर्व की हेल्प करने के बाद तुमने एक अलग ही जुड़ाव महसूस कर रहा था। मैं जिसकी दूसरी वजह पसंदीदगी भी थी, पर कहीं न कहीं अग्रिमा भी दिमाग में भी थी, इसलिए तुम्हें फ़ोन करके कहा कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन मेरे दिल को शायद पता था कि अग्रिमा और सनशाइन एक ही हैं, इसलिए मैं अग्रिमा के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल था। फिर एक दिन पता चला कि मेरी सनशाइन मैरिड है तो दिल टूट गया था यार। उस दिन मैंने पहली बार अपनी धड़कनों को रुकता हुआ महसूस किया था, लेकिन उस दिन भी मुझे अग्रिमा ने ही संभाला। फिर कबीर की शादी में मुझे पता चला कि तुम अपने पति से दूर रहती हो। मैंने सोच लिया था कि तुमसे बात करके तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा, लेकिन तुमसे कोई बात करने से पहले ही तुमने मेरे सिर पर अपने अग्रिमा होने का बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। मैंने गुस्से में तुम्हें कितना हर्ट किया, लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो एहसास हुआ कि अगर अतीत को साइड में रख दिया जाए तो हम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, और जो अतीत में हुआ था उसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं थी, तो सज़ा हमें क्यों। तेज अंकल से मिलने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी फैमिली से बात करके हमारी शादी का मौका ज़रूर दूंगा। अगर सच सामने नहीं आता तब भी तुम आज यहाँ मेरी गोद में ही बैठी होती। अग्रिमा को अब तक अर्जुन की बातें मुस्कुराते हुए सुन रही थी। आखिरी लाइन सुनते ही वह शर्म के मारे जल्दी से उसकी गोद से उठ गई और सोफे पर बैठ गई। अर्जुन उसके इतने क्विक रिएक्शन पर पहले तो थोड़ा हैरान था, फिर हंस पड़ा, पर फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए अग्रिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, सनशाइन, मुझे दादू ने बताया था कि जब हमारी शादी हुई तब तुम सिर्फ 2 दिन की थी, तुम्हारा नाम तक नहीं रखा था माँ पापा ने। तो मैं ये मान रहा हूँ कि तुम इस दुनिया में सिर्फ मेरे लिए आई हो। तुम्हारा नाम मेरे कहने पर ए से रखा गया। मेरे ना करने के बाद भी तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर चुकी थी। अर्जुन अब थोड़ा इमोशनल होने लगा था तो उसने अग्रिमा ने ना में सिर हिलाते हुए उससे कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझसे अपने दिल की बात कह रहे हैं, पर आप अपने बेसिक नेचर के साथ ही अच्छे लगते हैं, ऐसे इमोशनल नहीं। अर्जुन अग्रिमा की मासूमियत पर मुस्कुरा कर बोला, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ जिसमें सारी फीलिंग्स है। हाँ, मैं अपनी सारी फीलिंग्स सबके सामने जाहिर नहीं करना पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुम वो हो जिसके सामने मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, अपना दिल खोल कर रखना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने कुछ बोलने से पहले मैं सोचना नहीं चाहता, तुमसे हर बात खुल कर करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ इतना कंफर्टेबल होना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने खुलकर हंस सकूँ और ज़रूरत पड़ने पर रो भी सकूँ, पर साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ इतने ही कंफर्टेबल रहो कि मुझ पर गुस्सा
कर सको, मुझे एटीट्यूड दे सको, मुझसे ढेर सारा प्यार करो, अपनी सारी बातें करो, सब कुछ बताओ। हमारे बीच ना कोई शर्म होनी चाहिए और ना ही झिझक। बस मेरी हरकतों पर शर्माने की इजाज़त है तुम्हें। यह कहते हुए अर्जुन के हल्के से अग्रिमा की कमर पर हाथ फेर दिया तो वो एकदम से अर्जुन को देखने लगी, पर फिर अर्जुन के चेहरे पर आई शरारती मुस्कान देखकर अग्रिमा ने शर्मा कर नजरें फेर ली। अर्जुन की मुस्कान और ज़्यादा गहरी हो गई और उसने अग्रिमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और खुद से सटाते हुए बोला, वैसे तो नॉर्मल शादी में कपल या तो शादी से पहले ही प्यार का इजहार कर लेते हैं या शादी के बाद अगले कुछ दिनों में, लेकिन हमारा केस अलग है। हमारी शादी के 21 साल हो चुके हैं, लेकिन हम अब तक भी। अर्जुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ी तो अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन मोड़कर अर्जुन से कहा, नॉर्मल लोगों की शादी नॉर्मल और एडजस्ट में होती है, हमारी तरह बचपन में नहीं। अर्जुन सोफे की एक साइड से लग कर बैठा था और अग्रिमा की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। उसने अग्रिमा के कान के पास हल्का सा अपने होठों से छूते हुए कहा, तब तो प्यार और भी ज़्यादा गहरा होना चाहिए ना? है ना? अग्रिमा की सांसें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हो रही थी, क्योंकि अर्जुन के बोलते वक्त उसकी महकती सांसें अर्जुन को छू रही थी और अग्रिमा के पूरे शरीर में सनसनी मच रही थी। अग्रिमा ने अपनी जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी कंपकपाहट ने अर्जुन को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। उसने अग्रिमा को पीछे से हक करते हुए उसके कान के पास आकर सरगोशी के लहजे में कहा, सनशाइन, हमारी शादी के 21 सालों का इजहार तो मैं 21 बार कर चुका हूँ। अब आकर अग्रिमा को समझ आया कि अर्जुन ने फायरवर्क के साथ 21 बार उससे आई लव यू कहा था। अर्जुन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, वैसे तो प्यार या उसके इजहार की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, ये हर किसी के लिए अलग एहसास होता है और मेरे लिए प्यार, इश्क, मोहब्बत सब तुम हो। तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर ही मुझे इन वर्ड्स का मतलब समझ आया है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। बिजनेस मीटिंग में मुझे बहुत बातें आती है, लेकिन ये फिल्मी प्यार मोहब्बत वाली या फिलोसफिकल बातें मुझे ज़्यादा नहीं आती। तो बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है सनशाइन, और ये हर पल बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारे प्यार की दीवानगी मुझ पर किसी नशे की तरह चढ़ रही है। आई लव यू सनशाइन, यू आर माई नॉर्थ, माई साउथ, माई ईस्ट एंड वेस्ट, द सन ऑफ माई मॉर्निंग एंड विल बी द नाइट ऑफ माई डे। यह सब बोलते हुए अर्जुन ने अपनी बाहें अग्रिमा पर कस दी थी और न जाने कितनी बार उसके बालों पर से उसके सिर को चूम लिया था। अग्रिमा की आंखें बंद थी और उसके लिए ये पल अविश्वसनीय था। अर्जुन ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। अग्रिमा को हमेशा ही लगता था कि अगर अर्जुन ने कभी उसे अपना भी लिया तो वो सिर्फ पारिवारिक या सामाजिक मजबूरी होगी, लेकिन आज वो हक से अर्जुन के घर में उसकी बाहों में थी और ये हक उसे सिर्फ अर्जुन की पत्नी होने के नाते नहीं मिला, बल्कि इसलिए भी मिला है कि अर्जुन उससे प्यार करता है। अर्जुन अब चुप हो गया था क्योंकि वो चाहता था कि अब अग्रिमा कुछ कहे। उसने तो अपना दिल खोलकर अग्रिमा के सामने रख दिया था और अब वो इस इंतजार में था कि अग्रिमा भी अपने दिल की सारी बातें कहे। अग्रिमा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उनमें अर्जुन के इजहार की चमक साफ नजर आ रही थी। एक गहरी सांस लेकर वो अर्जुन की तरफ मुड़ गई और अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। अर्जुन के चेहरे पर सिर्फ शांति और इंतजार था, वहीं अग्रिमा के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान और कुछ कहने की चाह थी। अर्जुन बस उसे देखता रहा तो अग्रिमा ने उससे कहा, मेरे लिए आज का दिन इतना खास है कि मैं सोच रही हूँ क्या इसे मैं रिकॉर्ड करके नहीं रख सकती, पर ये मोमेंट, ये एहसास मेरी रूह में इस कदर उतर गए हैं कि ये सब मुझे शायद अगले जन्म में भी याद रहेगा। अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अग्रिमा को सुनता रहा, उसे दिलचस्पी से देखता रहा। अग्रिमा ने आगे कहा, कर्टसी तो कहती है कि मुझे
आपके इजहार पर अपनी सहमति देनी चाहिए। लेकिन कुछ देर पहले आपने कहा कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल होना है कि हम अपने दिल की बात कहने से पहले सोचे नहीं। तो क्या मैं? अर्जुन के अग्रिमा के गाल को प्यार से छूते हुए कहा, मैं तुम्हारा इकरार सुनने के लिए तड़प रहा हूँ, पर तुम वो सब तभी कहना जब तुम्हें वो सही लगे, और अपने दिल की बात कहने से पहले तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आज अग्रिमा ने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं बहुत छोटे से ही दादाजी के साथ रहती थी। दादी ने सब बातों का जिम्मेदार मुझे मानकर मुझे मनहूस का नाम दे दिया था, और राखी माँ को एक फ्री की नौकर मिल गई थी। बहुत छोटे से ही मैं घर के सब काम करने लगी थी, इस उम्मीद में कि शायद कभी तो उन दोनों का दिल पिघलेगा और वो मुझे अपनी बेटी समझ लेगी, क्योंकि मुझे तो अपनी गलती भी नहीं पता थी कि वो दोनों मुझसे नाराज क्यों हैं। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अग्रिमा के लहजे में भावुकता आ गई थी, तो अर्जुन ने कुछ न कहते हुए बस उसके हाथ पर अपना हाथ का दबाव बना दिया। वो आज अग्रिमा के दिल की हर बात सुनना चाहता था। अग्रिमा ने अपने रूंधे स्वर को थोड़ा ठीक करते हुए कहा, मैं तकरीबन 8 साल की थी जब मुझे पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है। कुछ खास समझ नहीं आया था। दादाजी से बात की तो उन्होंने अभी मेरे छोटे होने की बात कही और कहा कि वक्त आने पर वो सब कुछ बता देंगे, और वो वक्त बहुत जल्दी ही आ गया था। मुझे गांव में, स्कूल में, हर जगह से यह सुनने को मिलने लगा था कि मेरी शादी हो चुकी है। जब मैं 10 साल की थी तब दादाजी ने मुझे ये बता दिया था कि मेरी शादी आपसे हो चुकी है और मुझे यही शादी जिंदगी भर निभानी है। पर उस वक्त उन्होंने चाचू और आपकी बुआ के बारे में कुछ बताया नहीं था। शायद वो जानते थे कि 10 साल की उम्र में इतनी समझ नहीं होती है कि शादी या बाकी चीज़ों का मतलब समझ आए। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गई थी कि मैं बाकी लड़कियों से बहुत अलग हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी और पापा मुझे बाकी लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं करते थे। मुझे हर रोज़ तकरीबन 2 घंटे अपने पास बैठकर ज़िंदगी के बारे में समझाते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा बात होती थी कि अकेले ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अजीब तब लगा जब उन्होंने नॉर्मल पूजा पाठ की बजाय मुझे मंदिर में जाकर सब कुछ सीखने के लिए कहा। हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वहाँ दिल में 2 बार भगवान के सामने दिया जलाना ही बहुत होता है, लेकिन इतना गहन पूजा पाठ जो मैं सीख रही थी वो बहुत अलग था। वो मुझे बहुत कुछ बताने थे, जिन बातों का मैं उस वक्त मतलब ही नहीं समझ जानती थी। लेकिन दादाजी ने मुझे सिर्फ वो सब याद रखने के लिए कहा कि वक्त आने पर तुम्हें हर बात का मतलब समझ आ जाएगा, और वो समझ आने लगा जब उम्र के एक पड़ाव पर पहुंची। लेकिन इससे ज़्यादा ध्यान बस एक बात पर जाने लगा कि मेरी शादी हो चुकी है। दिल एक तस्वीर बनाने लगा था। आपकी दादाजी और पापा की सारी बातें याद रहती थी, पर सबसे ज़्यादा एक नाम याद रहता था, अर्जुन। अपना नाम सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी, पर अगली बार बात सुनकर उसकी मुस्कान चली गई और भव्य इकट्ठी हो गई। अग्रिमा ने कहा, दादाजी और पापा की सारी बातें याद रहती थी, पर सबसे ज़्यादा एक नाम याद रहता था, अर्जुन। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र तक आते आते ये एहसास होने लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। दबी दबी जुबान में हो रही मेरे और आपके बारे में सब की बातें अब मुझे समझ आने लगी थी। अरे, राजवीर की छोरी को तो साध्वी ही बनना पड़ेगा। प्रताप परिवार उसे या तो अपने साथ लेकर नहीं जाएगा या फिर उसे नौकरानी से भी बुरे से रखेंगे। अरे, वो छोरा दूसरे देश गया है पढ़ने, सुना है बहुत जिद्दी है और बस अपने मन की करता है। मुझे तो डर है कि अम्मू को देखते ही कहीं उसे जान से मार न दे। अनुपमा का बदला लेने के लिए दादाजी और पापा से पूछा तो उन्होंने अब मुझे एक एक बात बता दी जितना वो जानते थे। उस दिन मुझे अपने दादाजी की एक बात याद आई और समझ भी आ गई। अब
दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी और दिमाग जीतने लगा था। मुझे समझ आने लगा कि क्यों मुझे अकेले जीने की तकनीकें सिखाई जा रही थी, क्यों मुझे भगवान में ध्यान लगाने को कहा जा रहा था, क्योंकि आगे यही होने वाला था। आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर किसी तरह खुद को समझा दिया कि सब वक्त पर छोड़ना ही बेहतर होगा। आप कभी एक पल के लिए भी दिल से दूर नहीं हुए, पर पास तो हम कभी थे ही नहीं। दादाजी के कहने पर फिर मैंने भी पूरा फोकस अपनी पढ़ाई और भगवान पर लगा दिया था, लेकिन आपके ख्याल कभी मेरे जहन से निकल ही नहीं पाए। मैं हमेशा खुद से पूछती थी कि क्या मुझे आपसे प्यार है, या ये भावनाएं सिर्फ उस एक वादे को निभाने की वजह से है, पर कभी जवाब नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी में किसी और लड़के के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन आपकी जगह आप मेरे लिए उस भगवान से भी ऊपर है। पर फिर भी मैं कभी खुद को इस बात का जवाब हाँ में नहीं दे पाई कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर कभी खुद को ना भी न कर पाई। अर्जुन के होठों की मुस्कान अग्रिमा की इस बात से कम हो गई थी, लेकिन वो चुप था और अग्रिमा की बात पूरी होने का इंतजार कर रहा था। अग्रिमा भी अर्जुन के भाव समझ रही थी, पर उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई। एक भारतीय लड़के अर्जुन प्रताप सिंह ने बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी में टॉप किया, हर गोल्ड मेडल हासिल किया, साथ में था आपका इंटरव्यू और आपकी एक फ़ोटो। ये देखकर मेरी साथ वाली लड़कियों ने मुझसे पूछा था, क्या तुझे लगता है अमू ये तुझे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा? मेरी जुबान से तो कोई जवाब नहीं निकला, पर मुझे उस दिन जवाब मिल गया था कि मैं चांद के ख्वाब देख रही थी, उस चांद के जिसे बस दूर से देखा जा सकता है, जिसे छूना तो दूर, जिसकी रोशनी पर भी मेरा कोई हक नहीं है। फिर उसने अर्जुन के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, लेकिन आज ये चांद, इस चांद की रोशनी सब हक से मेरा है, जिसे मैं महसूस कर सकती हूँ, छू कर देख सकती हूँ। ये कहकर उसने अर्जुन का माथा चूम लिया तो अर्जुन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, जो कुछ देर पहले अग्रिमा की बात सुन कर चली गई थी।